नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। अभी जो फिलहाल चल रहा है वो चल रहा है मनिया का। फोबिया मतलब डर, मनिया मतलब लाइकनेस, इंटरेस्ट, है ना। इसकी बात जो करेंगे, किसकी भाई? मनिया की मीनिंग करेंगे क्या? लाइकनेस, इंटरेस्ट, फॉन्डनेस के सेंस में यूज होता है। और फोबिया का मतलब क्या होता है भाई? आपके अंदर डर होता है, उसको बोलते हैं फोबिया, राइट। तो ये हो गया भाई मिसलेनियस का टॉपिक नंबर 2, राइट। स्टार्ट कर लें। स्टार्ट करते ही जैसे हम स्क्रीन पर देखते हैं अपने क्वेश्चन को, तो हमारे सामने नजर आता है 51। 202 क्वेश्चन हमने फोबिया के किए थे। 202 क्वेश्चंस वी हैव डन फॉर फोबिया, राइट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे सामने है क्या? 51। इसका मतलब 50 क्वेश्चंस हमने मनिया के भी कर लिए हैं आराम से, राइट। सो 51 को मार्क करते हुए चलेंगे, बिल्कुल आराम से, ध्यान से, तसल्ली के साथ आप मार्क करिएगा सारे वर्ड्स को। ठीक है, पहला वर्ड आपके स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है भाई? पहला वर्ड देखो जरा, पहला वर्ड बोल रहा है हमार्टियो, हेमार्टियो मनिया, हमार्टियो मनिया, है ना। हमार्टियो मनिया बोल रहा है भाई। अब ये हमार्टियो मनिया की बात क्या होगी? हमार्टियो मनिया, तो हमार्टियो को मैंने बताया था हमार्टोफोबिया के अंदर, जब भी हमने हमार्टियोफोबिया करा था तो वहां पे भी मैंने बताया था हमार्टियो टर्म को याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इसका मतलब हमें आगे आगे काम आएगा जी। हमार्टियो मनिया में क्या है भाई? हमार्टियो का मतलब होता है क्या? ध्यान दो, सिन के सेंस में हम मार्क करते हैं। हमार्टियो के किस सेंस में मार्क करते हैं? सिन। सिन मतलब क्या होता है? पाप होता है। तो हमार्टियो मनिया का मतलब क्या हो गया? ऑब्सेशन विथ सिंस, ऑब्सेशन विथ सिंस,
मतलब एक ऐसा इंसान जिसको क्या हो भाई, ऑब्सेशन हो किसका भाई, पाप का, जो पाप करने में ज्यादा जिसको मजा आ रहा होता है भाई, ऑब्सेशन होता है भाई, नहीं पापी ही बनना है, क्या बनना है, पापी ही बनना है, उसको बोलते हैं क्या, ऑब्सेशन विथ सिंस, हमार्टियो मनिया। टर्म क्लियर है, इजी है भाई टर्म, हमार्टियो मनिया। चलो 51 डन। नाउ विल डिस्कस 52। क्या कह रहा है, हेक्सा मैट्रोमनिया, हेक्सा माइट्रोमनिया, हेक्सा माइट्रोमनिया क्या होगा भाई, हेक्सा माइट्रोमनिया, हेक्सा माइट्रोमनिया की मीनिंग क्या होगी भाई, ध्यान से देखना। हेक्सा माइट्रोमनिया की मीनिंग है मनिया फॉर राइटिंग इन हेक्सामीटर, मनिया फॉर राइटिंग इन हेक्सामीटर, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हेक्सा मेट्रोमनिया, हेक्सा मेट्रोमनिया, मनिया फॉर राइटिंग इन हेक्सामीटर, हेक्सामीटर में लिखने का जो ऑब्सेशन होता है ना, हेक्सामीटर में लिखने का जो ऑब्सेशन होता है, उसके लिए जो टर्म बना हो भाई, वो क्या बना है, हेक्सा मैन्यो सॉरी हेक्सा मेट्रोमनिया। डन है भाई, स्पेलिंग के साथ चलेंगे, HEXA हेक्सा, मेट्रो METRO, स्पेलिंग तो बहुत ईजी है भाई, हेक्सा मेट्रोमनिया की है ना, हेक्सा मेट्रोमनिया। डन है, चलो जी 53 की तरफ देखना, 53 की तरफ देखना, हायरोमनिया बोल रहा है जी, हायरोमनिया, हायरोमनिया, HIERO, हायरो, हायरोमनिया, MANIA, हायरोमनिया की बात कर रहा है, ठीक है। हायरोमनिया में हायरो को लेंगे, हायरो को लेंगे साइड करेंगे, क्या लिखा, पैथोलॉजिकल बिलीफ, क्या है भाई, पैथोलॉजिकल रिलीजियस विजन्स और डिल्यूजन्स, है ना, जिसमें क्या हो भाई, पैथोलॉजिकल रिलीजियस विजन्स और डिल्यूजन्स, है ना, कि आप ठीक से उस चीज पर बिलीव कर पा रहे हो नहीं, ठीक है, भ्रम में हो, क्या हो भाई, भ्रम में हो, इल्यूजन में हो, डिल्यूजन में हो, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, किसी चीज को लेकर रिलीजियस भ्रम में हो, है ना, धार्मिक भ्रम में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हायरोमनिया, HIEROMANIA, हायरोमनिया बोलते हैं। डन, चलो 54 की बात करें, हिप्पोमनिया बोल रहा है, बताया हुआ भाई, हिप्पोमनिया बताया हुआ है, कब बताया था, हिप्पोफोबिया जब कराया था, क्या कराया था भाई, हिप्पोफोबिया, और वहीं पे बता दिया था हिप्पो वर्ड कितना जरूरी हो जाता है आपके लिए, हिप्पोफोबिया कराया था, हिप्पोफोबिया, हिप्पो की मीनिंग क्या बताई थी वहां पे, हॉर्स, क्या बताई थी भाई, हॉर्स बताई थी, HORSE, हॉर्स बताई थी हिप्पो की, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, हिप्पो की मीनिंग हॉर्स। अगर मैं हिप्पोफोबिया की बात करूं तो हिप्पोफोबिया मतलब होगा जिसको हॉर्सेस से डर लगता है, जिनको हॉर्स से डर लगता है, घोड़ों से डर लगता है, वो हो गया भाई हिप्पोफोबिया। अगर मैं हिप्पोमनिया की बात करूं तो जो ऑब्सेशन होता है भाई, जिसको इंटरेस्ट होता है किसमें, घोड़ों में, हॉर्सेज में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिप्पोमनिया बोलेंगे, इन अ वेरी सिंपल टर्म उसको क्या बोलेंगे भाई, हिप्पोमनिया बोलेंगे। तो हिप्पोमनिया आप यहाँ से मार्क करेंगे, ठीक है, बाकी बातें खराब करेंगे, ऑब्सेशन विथ हॉर्सेस, ऑब्सेशन विथ हॉर्सेस, हिप्पोमनिया। डन, नेक्स्ट की बात करेंगे 55, 55 क्या कह रहा है, हाइड्रोमनिया, द टर्म इज हाइड्रोमनिया, है ना, हाँ हाइड्रोमनिया। अब ध्यान दो, हाइड्रो मतलब क्या था भाई, एक्वा सॉरी वाटर, हाइड्रो टर्म किससे लिखा, हाइड्रो टर्म से क्या निकला था, वाटर, और हाइड्रो से एक और वर्ड निकाल लेंगे, या फिर हाइड्रो छोड़ो एक्वा लिखेंगे, ठीक है, एक्वा लिखेंगे, और एक्वा से भी क्या होता है भाई, वाटर, है ना, एक्वा फोबिया हो, पानी का फोबिया, हाइड्रोफोबिया हो, पानी का फोबिया, है ना, मैंने क्या बोला, एक्वा फोबिया लिखा हो तो भी पानी का ही फोबिया होगा भाई, और हाइड्रोफोबिया हो तो भी पानी का ही फोबिया, एक्वा गार्ड, है ना, जहां पर भी टर्म एक्वा दिख जाए, रूट वर्ड एक्वा दिख जाए, रूट वर्ड हाइड्रो दिख जाए, मतलब वो वाटर की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोमनिया हो गया, मनिया मतलब पसंद, तो हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर यहाँ है भाई, सो इरेशनल, नॉट लॉजिकल, नॉट रेशनल, इरेशनल मतलब इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, इलॉजिकल, क्रेविंग फॉर वाटर मतलब कोई ऐसा इंसान जिसको हमेशा पानी पानी चाहिए होता है ना, कि भाई पानी पिला दो, हर 5 मिनट पे पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी पिला दो, ऐसा वाला, मतलब इरेशनल क्रेविंग उसको बोलते हैं भाई, कोई कोई लॉजिक नहीं है कि भाई इतनी तुम्हें प्यास कैसे लग रही है, तो भाई उसको बोलते हैं क्या, इरेशनल क्रेविंग फॉर वाटर। डन है। 51 हमने क्या करा, हमारिटोमोनिया, हमारिटोमनिया की मीनिंग क्या होती है भाई, जो उसको जिसको लगता है बहुत ज्यादा पाप करना पसंद है भाई,
जिसको पाप करना पसंद है उसको हम हमारिटोमनिया बोलते हैं। हेक्सामेट्रोमनिया, हेक्सामेट्रोमनिया क्या होता है भाई, जिसको मनिया होता है किस चीज का भाई, हेक्सामीटर पे लिखने का, उसको बोलते हैं हेक्सामेट्रोमनिया। हायरोमनिया क्या होता है, हायरोमनिया होता है भाई जो पैथोलॉजिकल बिलीफ है कि जो रिलीजियस इल्यूजन डिल्यूजन में हो उसको बोल देते हैं हायरोमनिया। हिप्पोमनिया मतलब क्या, जिसको हॉर्सेस से बहुत ज्यादा पसंद, हॉर्सेस से बहुत ज्यादा पसंद हो, घोड़े बहुत ज्यादा पसंद हो, उसको हम बोल देते हैं हिप्पोमनिया, ठीक है। और हाइड्रोमनिया का मतलब होता है जिसको क्रेविंग होती है वाटर्स की और वो इलॉजिकल क्रेविंग होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोमनिया बोल देते हैं। नेक्स्ट की बात करें, चलो 56 की बात करते हैं। 56 क्या कह रहा है, हाइलोमनिया। क्या बोल रहा है भाई, हाइलोमनिया। हाइलोमनिया क्या होता है, तो हाइलो को लेंगे, लेकर चलेंगे, ढूंढेंगे कि हाइलो की मीनिंग क्या है भाई। क्या बोल रहा है, एक्सेसिव टेंडेंसी, क्या, एक्सेसिव टेंडेंसी टुवर्ड्स मटेरियलिज्म। क्या बोला भाई, एक्सेसिव टेंडेंसी टुवर्ड्स मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म को आप क्या बोल सकते हो, वर्ल्डली, है ना, जो सांसारिक चीजों को लेके बहुत ज्यादा झुका रहता हो, है ना, सांसारिक मोह माया में ज्यादा पड़ा रहता हो, जो सांसारिक चीजें उसके बारे में ज्यादा सोचता रहता हो, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं भाई क्या, हाइलोमनिया। क्यों, क्योंकि वहां बोल रहा है एक्सेसिव टेंडेंसी, मतलब ज्यादा टेंडेंसी हो किस चीज को लेकर, टुवर्ड्स मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म को लेकर जो ज्यादा झुका रहता है, ज्यादा चीजें करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, हाइलोमनिया। क्या बोलेंगे भाई, हाइलोमनिया बोलेंगे, हाइलोमनिया बोलेंगे। डन है, डन है, हाँ या ना, हाइलोमनिया बोलेंगे, क्लियर है, हाइलोमनिया बोलेंगे, ठीक है। चलो 56 डन है, 57 की बात कर लेते हैं। हाइपरमनिया, मनिया में भी हाइपर हो गया भाई, है ना, हाइपरमनिया मतलब बहुत ज्यादा, मतलब क्या होना भाई, किसी चीज को लेके ऑब्सेशन में रहना, वो हाइपर हो जाता है भाई, चीजें क्या हो जाती है उस टाइम पे, हाइपर हो जाती है। सीवियर मनिया बोल रहे हैं ना, सीवियर मनिया मतलब किसी चीज, किसी भी चीज को लेके, है ना, चाहे पानी को लेके, खाने को लेके, खेलने को लेके, घूमने को लेके, किसी भी चीज को लेके जब ज्यादा आपके दिमाग पे मनिया चढ़ जाए, सवार हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, हाइपर मनिया, राइट, उसको हाइपर मनिया बोलेंगे, जिसको आप सीवियर मनिया यहाँ पे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, सीवियर मनिया बोल रहे हो। डन है। नेक्स्ट की बात करें, 58 क्या कह रहा है, हाइपोमनिया। क्या बोला भाई, हाइपोमनिया, ठीक है, हाइपोमनिया बोल रहा है, ध्यान से देखना, हाँ हाइपोमनिया, हाँ जी बिल्कुल। हाइपोमनिया क्या होता है भाई, ध्यान से देखो, हाइपोमनिया मतलब क्या होता है, माइनर मनिया। क्या, माइनर मनिया, हल्का मनिया, बहुत ज्यादा इंटेंस वाला नहीं है, ठीक है, नॉर्मल बोल सकते हो। किसी चीज को लेके ऑब्सेशन आपके अंदर क्या है भाई, हाइपोमनिया भाई, किसी भी चीज को लेके, मतलब बोल रहे हैं किसी भी चीज को लेके आपके अंदर ऑब्सेशन क्या भाई, हाइपो टाइप का है, नॉर्मल है, उसको बोल देते हैं भाई हाइपोमनिया, राइट। 59 की बात करेंगे, इकोनोमनिया। क्या बोला भाई, इकोनोमनिया की बात करेंगे, इकोनोमनिया। इकोनोमनिया क्या होता है, इकोनोमनिया या इकोनोमनिया, है ना, इकोनोमनिया क्या होता है भाई, ऑब्सेशन विथ, क्या, ऑब्सेशन विथ आइकॉन्स और पोर्ट्रेट्स। आइकोनोमनिया है भाई, इकोनो भी नहीं है, आइकोनो है, आइकोनो, आइकन बोलते हैं ना, आइकन, वो आइकन है, वो आइडल है, ठीक है, वो अपनी, मतलब अपनी कैरेक्टर को लेके ज्यादा ज्यादा, मतलब वो होना भाई कि उन किसी भी चीज को, कोई भी आइकन होता है, जैसे आइकन है, ठीक है, तो मैं यूथ आइकन हूँ, ठीक है, ऐसे बोलना। तो भाई यूथों के लिए क्या हो, आप बहुत ज्यादा बिल्कुल मतलब लाइकेबल हो, आप पसंद करते हो, या फिर यूथ के लिए, यूथ को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत हो, है ना, क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन हो, ठीक है। सो इकोनोमनिया मतलब क्या, जब ऑब्सेशन हो जाए, ऑब्सेशन विथ आइकन्स और पोर्ट्रेट्स, कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ या मुझे कैसा दिखना चाहिए, इस तरीके का जब आपके मन में आप ऑब्सेशन आ जाए, तो उसको बोलते हैं क्या, ऑब्सेशन विथ आइकन्स और पोर्ट्रेट्स, उसको बोलते हैं क्या, आइकोनोमनिया। क्या बोलते हैं भाई, उसको आइकोनोमनिया बोलते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आइकोनोमनिया बोलेंगे। डन। 60 देखेंगे, 60 क्या कह रहा है, आइडलोमनिया। क्या बोल रहा है भाई, आइडलोमनिया। आइडलोमनिया की बात करेंगे, आइडलोमनिया क्या बोल रहा है, ऑब्सेशन और डिवोशन टू आइडल्स, ऑब्सेशन और डिवोशन टू आइडल्स, जो आइडल्स होते हैं, क्या होते हैं भाई, आइडल्स होते हैं, ठीक है, उसके प्रति जो डिवोशन होता है, कि उसके प्रति जो ऑब्सेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्सेशन और डिवोशन टू आइडल्स इज कॉल्ड आइडलोमनिया, ठीक है। सो आइडल यहां से उठाएंगे भाई,
एक होता है, अच्छा आइडल मूर्ति वाला आइडल है, ये आइडियल वाला नहीं है। अब तुम समझ जाओ, आइडियल भी तुम समझ जाओ। दिक्कत ये भी है ना तुम्हारी कि आइडियल क्या होता है भाई, आदर्श। वो आदर्श वाला आइडल है। आइडल मूर्ति मैंने बताया, तो मूर्ति मैंने बताया भाई, मूर्ति के लिए जो चीजें होती हैं तो उसको बोलते हैं क्या, मूर्ति के लिए जो ऑब्सेशन हो, डिवोशन हो कि भाई मूर्ति पूजा करना है, ये सारी चीजें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, ऑब्सेशन और डिवोशन टू आइडल्स। भगवान की मूर्ति लेके दिन रात मतलब गाय पड़े हैं, ठीक है, मतलब इन मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं आइडलोमनिया। कहाँ से स्टार्ट किया था, 56 से, हाइलोमनिया से स्टार्ट किया था। कहाँ से, हाइलोमनिया से। हाइलोमनिया कह रहा हमने, एक्सेसिव टेंडेंसी टुवर्ड्स मटेरियलिज्म। क्या भाई, एक्सेसिव टेंडेंसी टुवर्ड्स मटेरियलिज्म, है ना, उसको बोलेंगे क्या, हाइलोमनिया। क्या बोलेंगे, हाइलोमनिया, एक्सेसिव टेंडेंसी टुवर्ड्स मटेरियलिज्म, हाइलोमनिया। हाइपरमनिया क्या होता है भाई, सीवियर मनिया, बहुत ही क्रिटिकल मनिया, किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा मतलब उसमें होना, ऑब्सेशन में होना, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एक वैसा क्रिएट कर देना, है ना, उसको बोलते हैं क्या, सीवियर मनिया, हाइपर मनिया कहलाता है भाई। हाइपर, हाइपर होना मतलब क्या, बहुत बहुत एक्साइट होना, बहुत एक्साइट होना कहते हैं ना भाई, हाइपर को एक्साइटमेंट में बोलते हैं, ठीक है। हाइपोमनिया क्या बताया भाई, हाइपोमनिया मतलब क्या, माइनर, कम। नॉर्मल मनिया, किसी भी चीज को लेके, कोई भी चीज है, किसी भी चीज का जो ऑब्सेशन है वो आपका क्या, कम है, ठीक है, ऑब्सेशन जो है वो क्या है, कम है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो आप किसी भी चीज को लेके, तो उसको बोलते हैं क्या, हाइपोमनिया। 59 क्या है, आइकनोमनिया। आइकनोमनिया क्या, कि मैं यूथ आइकन बन पा रहा हूँ नहीं, मैं लोगों का आइकन बन पा रहा हूँ या नहीं बन पा रहा हूँ, मेरी जो पोर्ट्रे है, ठीक है, वो अच्छी आ रही है, लोगों के बीच में नहीं आ रही है, मेरी जो पिक्चर है वो अच्छी आ रही है नहीं आ रही है। जब इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो जाए कि मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए, मैं जनता के बीच का आइकन हूँ, मैं यूथ का आइकन हूँ, जब ऐसी चीजें मतलब पोर्ट्रे होने लग जाएं तो उसको बोलते हैं क्या, आइकनोमनिया बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है भाई, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे भाई, आइकनोमनिया को, उस चीज को लेके आपके मन में क्या हो गया भाई, ऑब्सेशन हो गया है, राइट। अगला क्या बता दिया, आइडलोमनिया बता दिया। आइडलोमनिया क्या होता है, आइडल मूर्ति, है ना, मूर्ति को लेके, किसी मूर्ति को लेके उस बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो जाए, किसी भगवान की मूर्ति को लेके ऑब्सेशन हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडलोमनिया बोलते हैं, आइडलोमनिया बोलते हैं, इन अ वेरी सिंपल टर्म। डन है। नेक्स्ट की बात करें 61। 61 क्या कह रहा है, 61 ध्यान दो, 61 कह रहा है क्या, इन्फोमनिया। क्या बोला भाई, इन्फोमनिया। इन्फोमनिया क्या कहलाता है, इन्फो को उठाया, यहां आगे ले चलेंगे, इन्फो को उठा लिया, आगे ले चलेंगे, क्या, एक्सेसिव डिवोशन टू एक्यूमुलेटिंग फैक्ट्स। एक्सेसिव डिवोशन टू एक्यूमुलेटिंग फैक्ट्स, या फिर एक्यूमुलेटिंग फैक्ट्स की जगह पे क्या होगा भाई, इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या बोल रहे भाई, हाँ, एक्सेसिव डिवोशन टू एक्यूमुलेटिंग फैक्ट्स, इन्फोमनिया। इन्फो से क्या निकल के आता है, इन्फो से निकल के आता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। तो कोई भी ऐसा इंसान जिसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ज्यादा अच्छा लगता हो, कोई भी फैक्ट कलेक्ट करना ज्यादा अच्छा लगता हो, कोई भी डेटा को कलेक्ट करना ज्यादा अच्छा लगता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फोमनिया बोलेंगे, कि भाई वो उसके अंदर एक ऑब्सेशन है डेटा को कलेक्ट करने का, एक ऑब्सेशन है फैक्ट्स को कलेक्ट करने का, तो उसको हम बोलते हैं इन्फोमनिया। एक्सेसिव डिवोशन टू एक्यूमुलेटिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स को एक्यूमुलेट करने का, डेटा को एक्यूमुलेट करने का एक उसके अंदर कीड़ा है, उसको बोल देते हैं क्या, इन्फोमनिया बोलते हैं। बहुत ही सिंपल टर्म में उसको इन्फोमनिया बोलेंगे। डन। चलो 62 की बात करें, 62 क्या कह रहा है, आइस्लोमनिया। क्या बोला भाई, आइस्लोमनिया। अब आइस्लोमनिया क्या होगा, आइस्लोमनिया, आइस्लोमनिया की बात क्या होगी भाई, आइस्लोमनिया कहते हैं, आइस्लोमनिया कहेंगे क्रेज और ऑब्सेशन फॉर आइलैंड्स, क्रेज और ऑब्सेशन फॉर आइलैंड्स, उसको बोलते हैं क्या, आइस्लोमनिया। कैसा क्रेज भाई, कि जाना है, कहाँ जाना है, आइलैंड जाना, घूमने जाना है, जितने भी आइलैंड वाली जगह, ठीक है, आइलैंड, टापू, द्वीप, समझते हो ना, टापू, द्वीप, है ना, ये सारी चीजें। जैसे आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जो भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मालदीव, मालदीव जा रहे हैं, अलग अलग आइलैंड को घूम रहे हैं, ठीक है, तो उस आइलैंड पे जाने का जो इंडियंस के अंदर है वो भी कल्चर धीरे धीरे आने लग गया है ना, ठीक है।
तो अब लोग जाना पसंद कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो फिर वो उसकी फोटोज डालते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ वहीं जाना पसंद है, कुछ लोगों को पसंद है भाई चलो माउंटेन पे चले गए, कभी हिली एरिया में चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए। कुछ लोग होंगे जिसको ऑब्सेशन हो जाएगा, नहीं भाई मुझे आइलैंड पे ही जाना है, आइलैंड की तरफ ही जाना है। तो क्रेज और ऑब्सेशन फॉर आइलैंड्स क्या कहलाता है? आइसलोमनिया कहलाता है ना, आइसलोमनिया। ठीक है, चलो 63 की बात करें, इटैलोमनिया। क्या है भाई? इटैलोमनिया, इटैलोमनिया, ध्यान देंगे इटैलोमनिया की बात कर रहा है, इटैलोमनिया। तो ऑब्सेशन विथ इटली और इटालियंस, ऑब्सेशन विथ इटली या फिर इटालियंस की बात करेंगे तो इटैलोमनिया कहलाएगा, इटैलोमनिया कहलाएगा। तो क्या हमने कुछ इससे मिलते जुलते वर्ड्स नहीं करे हैं? क्या लगता है, करे हैं नहीं करे हैं? करे हैं या नहीं करे हैं? जरूर कहे होंगे भाई। जैसे क्या हमने एंग्लो फोबिया भी करा है, और हमने क्या हो गया, हाँ एंग्लोमनिया भी करा है, एंग्लोमनिया भी करा है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने फ्रैंकोफोबिया भी करा है, और हमने फ्रैंकोमनिया भी करा है। फ्रैंकोमनिया भी करा है। ठीक है, इसके बाद हमने ग्रेको, ग्रेको या ग्रेसियो, है ना, ग्रेसियो या ग्रेको। ठीक है, फोबिया भी करा है, जो ग्रीस वाली बात हुई थी। ठीक है, और ग्रेकोमनिया भी करा है। ठीक है, मनिया भी करा है। अब आपके सामने एंग्लो मतलब क्या, ब्रिटिश इंग्लिश की बात करेंगे। फ्रैंको मतलब क्या, जो फ्रेंच में है, जो फ्रांस में है, हम उनकी बात करेंगे। जो फ्रैंको है वो किसकी बात करेंगे भाई, जो फ्रेंच में है, फ्रांस में है। मनिया मतलब लाइकनेस, कि आप वहां के लोगों को पसंद कर रहे हो। मनिया जब भी लिख कर आएगा तो लाइकनेस के सेंस में, फॉन्डनेस के सेंस में, ऑब्सेशन के सेंस में बोलोगे। लेकिन जैसे ही फोबिया लिख कर आ गया तो आप वहां के लोगों से नफरत भी कर रहे हो, वहां की चीजों से भी नफरत कर रहे हो। ठीक है, डर लग रहा है आपको, फोबिया का मतलब डर, बेसिकली नफरत नहीं बोलेंगे यहाँ पे, डर के सेंस में लिखेंगे। राइट, तो वो चीज आप यहाँ पर मार्क करेंगे, फ्रैंकलो। और अभी क्या करा हमने, इटैलोमनिया। क्या करा भाई, इटैलोमनिया। तो हमने इटैलोफोबिया भी करा होगा, कि जब हमें इटली के लोगों से डर लगा होगा, या इटली की चीजें हमें नहीं पसंद आई होंगी, या इटली के जो चीजें हैं उनसे डर लगा होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, इटैलोमनिया भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, इटैलोमनिया भी कर रहे हैं। तो इटैलोमनिया का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि ऑब्सेशन विथ इटली और इटालियंस, कि आपको इटली जाना बहुत पसंद है, या इटालियन चीजों का बहुत शौक है, या इटली के लोगों से मिलना जुलना पसंद है, तो उसको बोलते हैं क्या, इटैलोमनिया। राइट, ये सारे बार बार रिवीजन में रखो, क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं, ये सारे बार बार रिवीजन में रखो, क्योंकि बार बार आ रहे हैं, और इसलिए मैं बार बार आपको इसकी चेतावनी भी देता रहता हूँ। 63 डन, 63 डन भाई। चलो 64 की बात करते हैं। 64 क्या कह रहा है, काइनेसोमनिया। क्या भाई, काइनेसोमनिया, है ना, काइनेसोमनिया। अब काइनेसो से अगर काइन की बात करें तो काइनेटिक निकल के आ रहा है, काइनेटिक निकल के आ रहा है भाई काइनेसो से। काइनेटिक को हम मूवमेंट बोलते हैं, काइनेसो से काइनेटिक निकल के आ रहा है, और काइनेटिक को हम क्या बोलते हैं भाई, मूवमेंट बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं, काइनेटिक, काइनेसो, मूवमेंट। तो काइनेसोमनिया की मीनिंग क्या होगी, काइनेसोमनिया की मीनिंग होगी ऑब्सेशन विथ मूवमेंट, जिसको मूवमेंट करना मतलब इधर उधर उछल कूद करना, जाते रहना, आते रहना, कहीं पे भी जाना आना पसंद हो, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेसोमनिया बोलते हैं। क्यों, क्योंकि काइने से बना काइनेटिक, और काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, इन अ वेरी सिंपल एंड ट्रू सेंस। तो ऑब्सेशन विथ व्हाट, मूवमेंट, ऑब्सेशन विथ व्हाट, मूवमेंट, उसको बोल देंगे काइनेसोमनिया। क्या बोलेंगे भाई, काइनेसोमनिया बोलेंगे, काइनेसोमनिया बोलेंगे। डन है। चलो 65 की बात करें, 65 कह रहा है क्या, क्लैप्टोमनिया, है ना, काइनेसोमनिया ठीक है ना, हाँ चलो काइनेसोमनिया ठीक है। क्लैप्टोमनिया, क्लैप्टोफोबिया भी करा था, क्लैप्टोफोबिया भी करा था। और क्लैप्टोफोबिया में हमने बातचीत करी थी किसकी भाई, क्लैप्टोफोबिया मतलब होता है जिसको चोरी करने की आदत का डर हो, कि भाई ऐसा ना हो कि मैं चोरी करने की आदत में ही पड़ जाऊं, उसको बोलते हैं क्लैप्टोफोबिया, कि चोरी की आदत का डर होना। फियर ऑफ क्या, स्टिल, है ना, फियर ऑफ स्टिल, चोरी का डर होता है जिसको, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लैप्टोफोबिया। यहाँ पे बोल रहा है क्लैप्टोमनिया, मतलब उसको मजा आ रहा है भाई, है ना। इरेशनल प्रेडिक्शन फॉर स्टीलिंग, है ना,
इरेशनल प्रिडिक्शन फॉर स्टेलिंग, ठीक है, चुराने में मजा आ रहा है भाई साहब, समझ रहे हो ना, चुराने में मजा आ रहा है। इरेशनल इलॉजिकल चीज है भाई कि हाँ भाई उसको चुराने, प्रेडिलेक्शन बोल रहा है, प्रेडिलेक्शन नॉट प्रेडिक्शन, प्रेडिलेक्शन बोला मैंने, ठीक है, प्रेडिलेक्शन फॉर स्टेलिंग, कि सामने वाले को एक अलग सी ऑब्सेशन आ रही है कि मुझे, भले से वो 1 रुपए की टॉफी चुराए लेकिन चुराएगा, क्यों, क्योंकि आदत है भाई, जब तक चुराया के नहीं खाएगा तब तक उसका पेट नहीं भरेगा। उसको बोलते हैं क्या, क्लैप्टोमनिया, ठीक है, क्लैप्टोमनिया मतलब चोरी की आदत होना, चोरी की आदत का मजा आना। डन। इन्फोमनिया, इंफॉर्मेशन की का मतलब इंफॉर्मेशन को लेके ऑब्सेशन होना, उसको बोलते हैं इन्फोमनिया। इस आइसलोमनिया, आइसलोमनिया मतलब क्या, आइलैंड पे घूमने जाने को लेकर ऑब्सेशन होना, सारे आइलैंड्स को देखते रहना, उसको बोलते हैं क्या, आइलोमेनिया। इटालोमनिया क्या होगा भाई, जो इटली या इटली के लोगों से क्या करते हो भाई, ऑब्सेशन रखते हो, इटली की चीजों से ऑब्सेशन रखते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इटालोमनिया बोलेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, काइनेसोमनिया, ठीक है, काइने से बना क्या, काइनेटिक, तो काइनेटिक मतलब मूवमेंट, काइनेसोमनिया का मतलब होता है जिसको मूवमेंट करना ज्यादा पसंद हो, कि आज इस शहर में, कल उस शहर में चला गया, परसों उस शहर में चला गया, उस टाउन में चला गया, तो उसको बोलते हैं क्या, काइनेसोमनिया। एंड द लास्ट फॉर, है ना, लास्ट है भाई क्या, क्लेप्टोमनिया। क्लेप्टोमनिया की मीनिंग क्या होगी भाई, इरेशनल प्रेडिलेक्शन फॉर स्टीलिंग, जिसको चोरी करने की एक अजब सी मस्ती सूझी हो, जो चोरी करना जिसको पसंद हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लेप्टोमनिया बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट की बात करें, 66, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, लोगोमनिया क्या है भाई, लोगोमनिया 66 नंबर का क्वेश्चन, लोगोमनिया की बात करेगा, किसकी, लोगोमनिया, हाँ, लोगोमनिया कह रहा है पैथोलॉजिकल लोक्वासिटी, पैथोलॉजिकल लोक्वासिटी, लोक्वासिटी बातचीत करना, पैथोलॉजिकल लोक्वासिटी, जिसको बातचीत करना ज्यादा अच्छा लगता हो, है ना, लोगोमनिया के अंदर आ जाएगा, ठीक है। 67 की बात करें, लाइपेमनिया, क्या बोलेंगे भाई, लाइपेमनिया, LYPE, लाइपेमनिया, MANIA, लाइपेमनिया, एक्सट्रीम पैथोलॉजिकल मॉर्नफुलनेस। तो मॉर्नफुलनेस की मीनिंग समझना पहले, मॉर्नफुलनेस मतलब क्या, क्राई, वीपिंग के सेंस में, और ये वीपिंग या क्राइंग किस सेंस में होगी भाई, सॉरोफुलनेस के सेंस में होगी, सॉरोफुलनेस के सेंस में होगी। ये सामने वाला बिल्कुल सॉरोफुल हो चुका है, मॉर्नफुल सॉरोफुल, है ना, लैमेंट करना, बेसिकली लैमेंट करना मार्क कर सकते हो यहाँ पे, लैमेंट करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो क्या था भाई, लाइपेमनिया, द टर्म इज लाइपेमनिया, चलो जी मार्क करते हैं। और लाइपेमनिया को क्या बोलेंगे भाई, एक्सट्रीम पैथोलॉजिकल, एक एक्सट्रीम पैथोलॉजिकल क्या भाई, मॉर्नफुलनेस, ऐसा माना जाता है कि भाई जिसको दुख ही दुख रहता हो, कोई भी अच्छी बात होगी तो भी उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखेगी, है ना, वो हमेशा गम में रहेगा, हमेशा निगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बातचीत करेगा, उसको बोलते हैं लाइपेमनिया। क्या बोलेंगे भाई, लाइपेमनिया, कि वो सिर्फ गम ही गम के बारे में बात करेगा, खुशी और सुकून उसको समझ में नहीं आता, खुशी और सुकून उसको समझ में नहीं आता, उसको बोलते हैं लाइपेमनिया। क्या बोलेंगे भाई, लाइपेमनिया बोलेंगे। द टर्म इज व्हाट, लाइपेमनिया, याद रहेगा भाई, लाइपेमनिया बिल्कुल सिंपल टर्म होगा, लाइपेमनिया क्या होगा भाई, बिल्कुल सिंपल टर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लें, चलो 68, मैक्रोमनिया, क्या होगा भाई, मैक्रोमनिया, MACRO, मैक्रो, है ना, मैक्रोमनिया बड़ा ही इंटरेस्टिंग मनिया है ये, देखो क्या है मनिया, ये डिल्यूजन होना, इल्यूजन, डिल्यूजन भ्रम के सेंस में हम बोलते हैं इल्यूजन या डिल्यूजन को, राइट। डिल्यूजन दैट, किस तरीके का डिल्यूजन भाई, कि ऑब्जेक्ट्स आर लार्जर देन देयर नेचुरल साइज। मैक्रोमनिया का मतलब ये होता है कि एक इंसान के अंदर ऐसी प्रवृत्ति हो गई है, एक इंसान के अंदर ऐसी प्रवृत्ति हो गई है जिसको ये लग रहा है कि कोई भी चीज, जैसे ये रिमोट है, तो ये रिमोट अपने साइज से बहुत बड़ी है, अपने साइज से क्या है, बहुत बड़ी है, वो अपने एक्चुअल और नेचुरल साइज में नहीं है, तो उसको बोलते हैं मैक्रोमनिया होना, है ना, कि उसको क्या लग रहा है, डिल्यूजन है भाई उसको, कि दैट ऑब्जेक्ट्स आर लार्जर देन देयर नेचुरल साइज, है ना, कि दे आर बिगर देन देयर नेचुरल साइज इज कॉल्ड मैक्रो, मतलब इज कॉल्ड द डिजीज ऑफ मैक्रोमेनिया, राइट। मैक्रोमनिया का डिजीज आप बोल सकते हो या मैक्रोमनिया बोल सकते हो, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली जा रही है, ठीक है। तो डिल्यूजन दैट ऑब्जेक्ट्स आर लार्जर देन देयर नेचुरल साइज इज कॉल्ड मैक्रोमनिया, मैक्रोमनिया बोलेंगे उसको।
है ना, मैक्रोमनिया बोलेंगे। ठीक है, चलो 69 की बात करें। 69 ध्यान देना, 69 क्या करा, मेगलो, मेगलोमनिया। मेगलोमनिया क्या होता भाई, मेगलोमनिया, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है भाई, मेगालोमोनिया की बात कर रहे हैं, मेगालोमनिया, आप देख सकते हो मेगालोमनिया की बात चल रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, मेगालोमनिया। मेगालोमनिया की मीनिंग क्या होती है, ध्यान से देखोगे अगर तो मेगालोमनिया की मीनिंग होती है भाई, देखो आ जाओ, एबनॉर्मल ऑब्सेशन, एबनॉर्मल ऑब्सेशन, एबनॉर्मल ऑब्सेशन विद अ सिंगल थॉट और आइडिया। कोई एक सिंगल थॉट और आइडिया आ गया आपको, है ना, आपके दिमाग में एक सिंगल बात आ गई, कोई चीज़ एक सिंगल बात आ गई, एक सिंगल चीज़ समझ में आ गई आपको। अब आप उसको, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया, कोई मेरी इस बात को सुन ले, मेरे इस आइडिया पे काम करे, उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा पागलपन हो रहे हो, तो पागलपन वाली स्थिति में पहुंच गए हो, तो उसी को बोलते हैं मेगालोमनिया। क्या भाई, मेगालोमनिया बोलते हैं। ठीक है, मेगालोमनिया, डन है, डन है भाई, मेगालोमनिया। 70 की बात करें, 70 कह रहा है मेलोमनिया। द टर्म इज मेलोमनिया, द टर्म इज व्हाट, मेलोमनिया। मेलोमनिया की बात करें अगर तो मेलोमनिया क्या है भाई, क्रेज फॉर म्यूजिक, है ना, क्रेज फॉर म्यूजिक, CRAZE फॉर FOR MUSIC, म्यूजिक, क्रेज फॉर म्यूजिक, राइट, क्रेज फॉर म्यूजिक की बात करेंगे, मेलोमनिया, क्रेज फॉर म्यूजिक, डन है। मेलोमनिया क्या भाई, क्रेज, क्रेज फॉर म्यूजिक, जिसके अंदर मतलब म्यूजिक को लेकर क्रेज हो जाए। मेलो को आप दे दोगे यहाँ पे एक म्यूजिक, है ना, म्यूजिक की बात कर दोगे यहाँ पे, आपने क्या दे दिया, इस वर्ड को म्यूजिक दे दिया, तो क्रेज फॉर म्यूजिक को हम क्या बोलेंगे, मेलोमनिया बोलेंगे। हमने क्या देखा लोगोमनिया। लोगोमनिया की मीनिंग क्या, कि एक पैथोलॉजिकल जो लोकासिटी होती है, बातचीत करने की कला, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं लोगोमनिया। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा क्या, लाइपेमनिया। लाइपेमनिया की बात करेंगे, लाइपेमनिया क्या होता है, एक्सट्रीम पैथोलॉजिकल मॉर्नफुलनेस। मॉर्नफुलनेस की मीनिंग भी देखी हमने कि लैमेंट, क्राई, वीपिंग, सॉरोफुलनेस, कि भाई बहुत ज़्यादा दुखी जो है, दुखी में दुख के मारे जो रोया जा रहा है, उसको हम लाइपेमनिया बोल दिए, राइट। 68 क्या कह रहा है, मैक्रोमनिया। मैक्रो मतलब होता है कोई भी चीज़ को बड़ा, मैक्रो और माइक्रो दो वर्ड होते हैं। माइक्रो जब लिख कर रहेगा तो माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो एक अजीब तरीके का इल्यूजन हो जाना, डिल्यूजन हो जाना, एक अलग तरीके का आप भ्रम में चले गए हो कि कोई भी चीज़ क्या है भाई अपने नॉर्मल साइज से बड़ी दिख रही है, तो उसको बोलते हैं क्या, मैक्रोमनिया बोलते हैं, राइट। अगला वर्ड है क्या, मेगालोमनिया। द टर्म इज व्हाट, मेगालोमनिया। और मेगालोमनिया का मतलब सिंपल इतना होता है कि आपको एक आइडिया आ गया, उस आइडिया को लेके आपके मन में एक अलग तरीके का ऑब्सेशन आ गया, है ना, आप उस आइडिया को लेके अलग तरीके का ऑब्सेशन बना लियो कि हर कोई उसी आइडिया के चीज पीछे चले, हर कोई उसी आइडिया को फॉलो करे, तो उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं मेगालोमनिया। क्या बोलेंगे भाई, मेगालोमनिया। एंड लास्ट क्या था भाई, मेलोमनिया। मेलोमनिया क्या, म्यूजिक को लेके, किसी भी म्यूजिक को लेके आपके अंदर बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, क्रेज है, तो उसको बोलते हैं मेलोमनिया, डन। 71 क्या है भाई, मेथोमनिया। द टर्म इज व्हाट, मेथोमनिया, METHOMANIA, मेथोमनिया। मेथोमनिया क्या कह रहा है, मॉर्बिड क्रेविंग फॉर एल्कोहल। मेथोमनिया क्या बोला भाई, मेथोमनिया क्या बोलेगा, मेथोमनिया। मेथोमनिया का मतलब क्या, मॉर्बिड क्रेविंग, एक अलग लेवल की क्रेविंग हो किस चीज को लेके भाई, एल्कोहल को लेके। मॉर्बिड क्रेविंग फॉर एल्कोहल, एक अलग लेवल की क्रेविंग हो किस चीज को लेके, एल्कोहल को लेके, उसको बोलते हैं क्या, मॉर्बिड मेथोमनिया। क्या बोलेंगे भाई, मेथोमनिया बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, मेथोमनिया बोलेंगे, एक अलग लेवल की क्रेविंग हो। ठीक है, याद रहेगा भाई, मेथोमनिया, एल्कोहल को लेके होने वाली क्रेविंग को मेथोमनिया बोलते हैं, डन है। चलो 71 डन। 72 की बात करेंगे, मेट्रोमनिया। द टर्म इज मेट्रो और मनिया, इसको करा रखा था भाई, मेट्रोफोबिया में करा रखा है, मेट्रोफोबिया में करा रखा है। इनसेटिएबल डिजायर फॉर राइटिंग वर्स, इनसेटिएबल डिजायर फॉर राइटिंग वर्स, वर्स समझते हो, एक्सट्रैक्ट लिखना, है ना, कहानियां, चुटकुले और क्या छंद, दोहे, गाय वाली जो गेय पद होते हैं, ठीक है, उसको लिखना हम बोलते हैं क्या, मैक्रोमनिया बोलते हैं, सॉरी मेट्रोमनिया बोलेंगे भाई। उस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मेट्रोमनिया बोलेंगे, मेट्रोमनिया, राइट, मेट्रोमनिया, डन है। सो मेट्रोमनिया मतलब क्या, इनसेटिएबल डिजायर फॉर राइटिंग वर्स, वर्स लिखने की, ठीक है, इनसेटिएबल डिजायर मतलब जिसमें आप सेटिस्फाइड ना हो पाओ।
73 माइक्रोमनिया आया। अभी हमने पहले क्या करा, मैक्रो, MACRO, मैक्रो मतलब मैग्नीफाई करना, इनलार्ज करना, बड़े करने के कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते हैं। मैक्रो को हम कभी भी बड़े करने के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या दिया, माइक्रो दिया। माइक्रो की मीनिंग क्या होगी, माइक्रोमनिया। माइक्रोमनिया मतलब क्या, सिंपल, पैथोलॉजिकल सेल्फ डिप्रिसिएशन और बिलीफ, है ना, कि धीरे धीरे चीजें कम हो रही हैं, धीरे धीरे चीजें कम हो रही हैं। आप मैक्रो में क्या देख रहे थे, कोई भी चीज आपको बड़ी दिखाई दे रही है, नॉर्मल साइज से बड़ी है, कोई भी चीज नॉर्मल साइज से बड़ी है, ऐसा फील हो रहा है। और माइक्रो में क्या होगा, कोई भी चीज नॉर्मल साइज से छोटी दिखेगी, कोई भी अच्छी चीज हो तो उसके अंदर कमी दिखेगी, कुछ भी आपने हासिल बहुत बड़ा कर लिया तो उसको उसमें भी कुछ ना कुछ कमी दिखेगी, तो उसको बोलते हैं क्या, माइक्रोमनिया। माइक्रो की बात करेंगे तो वो हमेशा स्मॉल के बारे में बात करेगा। डन है, ठीक है, चलो जी। तो अगला क्या है, 74। 74 क्या कह रहा, मोनो, मोनोमनिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मोनोमनिया। मोनो मतलब क्या होता है भाई, ध्यान दो, मोनो मतलब होता है अकेला, क्या, सॉलिट्यूड मार्क कर सकते हो, या फिर लोन मार्क कर सकते हो, या फिर लोनसम मार्क कर सकते हो, ठीक है। अकेले के सेंस में बात करता है भाई, अकेले के, अलोन बोल सकते हो, बिल्कुल सिंपल में अलोन बोल सकते हो, अकेला। तो मोनोमनिया की मीनिंग करेंगे तो मोनोमनिया की मीनिंग क्या निकल के आ रही है, देखो, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल ऑब्सेशन विद अ सिंगल थॉट और आइडिया। अकेले रहने का एक होता है भाई, एक अकेले रहने का क्रेज आ गया अंदर, कि अकेले रहना है ना, सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, है ना, इस तरीके वाला जब क्रेज आ जाता है, इस तरीके का जब ऑब्सेशन आ जाता है तो उसको बोलते हैं मोनोमनिया, कि आपको अकेले रहना ज्यादा अच्छा लग रहा है। मोनोमनिया वो एक अलग तरीके की डिजीज हो जाएगी, है ना, बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल का डिजीज हो जाएगा, उसको बोलते हैं मोनोमनिया, है ना। तो मोनोमनिया आपको समझ आ गया, एबनॉर्मल ऑब्सेशन विद अ सिंगल थॉट और आइडिया, उसको बोल दिया हमने क्या, मोनोमनिया, उसको हमने मोनोमनिया बोला। ठीक है, मोनोमनिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला है 75। 75 क्या कह रहा है, मॉर्फिनो, क्या बोला भाई, मॉर्फिनो, मॉर्फिनोमनिया, क्या बोला, मॉर्फिनोमनिया, मॉर्फिनो, मॉर्फिनोमनिया। देखो जरा ध्यान से, मॉर्फिनोमनिया को हम कैसे लिखते हैं, क्या है भाई मॉर्फिनोमनिया, हैबिचुअल क्रेविंग और डिजायर फॉर मॉर्फाइन या मॉर्फिन। मॉर्फिन के लिए काइंड ऑफ सब्सटेंस यू कैन से, एक तरीके का सब्सटेंस है, एक तरीके का सब्सटेंस है जिसके लिए आपके मन में डिजायर आ रही है, ठीक है, मॉर्फिन। तो मॉर्फिनोमनिया का मतलब होता है हैबिचुअल क्रेविंग, या तो आपको हैबिट है उस चीज की, ठीक है, या उस चीज की डिजायर है। तो क्रेविंग मतलब मैंने बताया था क्या होना भाई, इच्छा होना, किसी चीज की इच्छा होना, उसको हम क्रेविंग बोलते हैं। तो वही बोल रहा है, हैबिचुअल क्रेविंग और डिजायर फॉर मॉर्फिन इज कॉल्ड मॉर्फिनोमनिया। क्या बोलेंगे भाई, मॉर्फिनोमनिया। मॉर्फिनोमनिया के लिए एक अलग लेवल की डिजायर आपके मन में चल रही है, एक अलग लेवल की क्रेजिंग चल रही है, उसको बोलते हैं क्या, मेथोमनिया। क्या होता है मेथोमनिया, मॉर्बिड क्रेविंग फॉर एल्कोहल, एल्कोहल के लिए एक अलग इंटेंस जो डिजायर होती है भाई, उसको हम बोलते हैं मेथोमनिया। क्या बोलेंगे भाई, मेथोमनिया बोलेंगे, राइट। दूसरा क्या है, मेट्रोमनिया। मेट्रोमनिया क्या होगा भाई, इनसेटिएबल डिजायर फॉर राइटिंग वर्स, वर्स, वर्स लिखना, कुछ लिखना, और लिखने के लिए एक इनसेटिएबल डिजायर है भाई, कि वो जो डिजायर है आपका वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, उसको बोलते हैं क्या, मेट्रोमनिया। दूसरा क्या लिखा, माइक्रोमनिया। माइक्रो मतलब स्मॉल, स्मॉलनेस के सेंस में कोई भी चीज आपको कम दिखेगी, डेप्रिसिएट होते दिखेगी, उसमें कमी होते हुए दिखेगी, तो उसको बोलते हैं माइक्रोमनिया, राइट। तो उस सेंस में माइक्रोमनिया होगा। मोनोमनिया, मोनो मतलब होता है सोल, अकेला, लोनली, है ना। तो लोनली मतलब एक सेंस में भाई इस तरीके से मान सकते हो कि लोनली मतलब वो उस चीज को एंजॉय कर रहा है, तो जिसको अकेले रहना पसंद हो, अकेले को एंजॉय करता हो, उसको बोलते हैं मोनोमनिया। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, मॉर्फिनोमनिया। मॉर्फिनो मतलब क्या, एक तरीके का सब्सटेंस है जिसके लिए क्या हो जाए भाई, क्रेविंग आ जाए मन में, तो उसको बोलते हैं मॉर्फिनोमनिया। क्या बोलते हैं भाई, मॉर्फिनोमनिया, हैबिचुअल क्रेविंग और डिजायर फॉर मॉर्फिन, राइट। चलो 76 की बात करें, 76 कह रहा है म्यूसोमनिया। द टर्म इज व्हाट, म्यूसोमनिया। हाँ, म्यूसोमनिया, म्यूसो क्या होगा भाई, ध्यान दो, म्यूसोमनिया की बात करेगा तो ऑब्सेशन विथ म्यूजिक, ऑब्सेशन विथ म्यूजिक। अभी भी म्यूजिक से पहले, अभी एक म्यूजिक से रिलेटेड हमने करा था, देखो यहाँ पे मेलोमनिया।
मेलोमनिया मतलब क्रेज फॉर म्यूजिक या ऑब्सेशन फॉर म्यूजिक, है ना, ऑब्सेशन विथ म्यूजिक बेसिकली, है ना, ऑब्सेशन, क्रेज फॉर म्यूजिक और ऑब्सेशन विथ म्यूजिक। तो ऑब्सेशन, अच्छा एक और चीज आपने यहाँ पे ग्रामर की सीख ली, क्रेज आएगा तो क्रेजी आप किसी चीज के लिए होते हो, क्रेजी किसी चीज के लिए होते हो, है ना, फॉर क्रेज फॉर, है ना, और ऑब्सेशन किसी के साथ होते हो, ऑब्सेस किसी चीज के साथ होते हो, राइट। सो मूसो क्या हो गया भाई, मूसो हो गया भाई, म्यूसो या मूसो ऑब्सेशन विथ म्यूजिक, म्यूजिक के लिए अलग तरीके का क्या हो भाई, आपके अंदर ऑब्सेशन हो तो उसको बोलते हैं क्या, म्यूसोमनिया बोलते हैं, म्यूसोमनिया बोलते हैं। डन है, म्यूसोमनिया डन है। चलो 77 की बात करें, 77 क्या कह रहा, डिस्कोमनिया, क्या बोला भाई, डिस्कोमनिया, डिस्कोमनिया क्या होगा, तो लाइंग और एग्जैजरेटिंग टू एन एबनॉर्मल एक्सटेंट, लाइंग और एग्जैजरेटिंग टू एन एबनॉर्मल एक्सटेंट, उसको बोलते हैं क्या, डिस्कोमनिया। अगर आपको याद हो तो हमने एक वर्ड करा था डिस्कोफोबिया, ठीक है, डिस्कोफोबिया, डिस्कोफोबिया में हमने बात करी थी कि जिसको डिस्को वाली म्यूजिक से क्या हो, फोबिया हो, डर लगे, जैसे ही डिस्को वाली सारी चीजें चल रही हो उसके अंदर एक अलग तरीके का डर पैदा हो जाए, उसको बोलते हैं डिस्कोफोबिया, कि वो चीज चाह ही नहीं रहा है, वो चीज चाह ही नहीं रहा, उसको बोलते हैं क्या, डिस्कोफोबिया, राइट। डिस्कोमनिया क्या है भाई, डिस्कोमनिया मतलब जिसको डिस्को वाली म्यूजिक पसंद हो, अगर दूसरे टर्म में लेके चले तो इसको डिस्को वाली म्यूजिक पसंद हो, जो डिस्को वगैरह करना चाहता हो, अच्छा मतलब जो डांस वाली म्यूजिक को पसंद करता हो, उसको बोलते हैं डिस्कोमनिया। जिसको आप यहाँ पर बोल रहे हो क्या, लाइंग और एग्जैजरेटिंग टू एन एबनॉर्मल एक्सटेंट, कि किसी भी चीज को एक एबनॉर्मल एक्सटेंट तक एग्जैजरेट कर रहा, जिसको एग्जैजरेशन अच्छा लगता हो, कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना बताना अच्छा लगता हो, डिस्कोमनिया उसको कहते हैं, उसको उस तरीके की डिजीज होती है, राइट, डिस्कोमनिया। अगला जो वर्ड है 78, 78 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 78 कह रहा है नार्कोमनिया, क्या, नार्कोमनिया, नार्कोमनिया क्या कह रहा है, अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स बेसिकली ड्रग्स के बारे में बात चल रही है भाई, और ये वाला ड्रग्स आपको पता ही है भाई कौन सा वाला ड्रग्स है, ये मेडिसिन की बात नहीं चल रही, यहाँ पे ड्रग्स की ही सीधे बात चल रही है ना, ठीक है। सो अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर नार्कोटिक्स, जब आपके मन में एक ऐसी क्रेविंग आ जाए कि मेरे को ड्रग्स लेना ही लेना है, बेसिकली क्या होता है, जो स्मोकर होते हैं, आपने अगर उनको ऑब्जर्व कराओ, इतने बड़े तो हो कि या फिर ऐसी जगह पे रहते ही होगा कि भाई जहाँ पे प्रिपरेशन वगैरह आप कर रहे हो, तो आप ऑब्जर्व करते हो कि भाई हर क्लास के बाद या हर चीज़ के बाद जो स्मोकर होते हैं वो पहुँच जाते हैं, ठीक है, उनको क्रेविंग आती है कि भाई नहीं, जब तक नहीं कंज्यूम करेंगे तब तक हमें दिक्कत होगी भाई, या फिर चाय वाय, जो मतलब जिसका जो जैसा होगा उस तरीके का ऑब्सेशन। उसी तरह बोल रहे हैं अनकंट्रोलेबल क्रेविंग, एक ऐसी क्रेविंग जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, फॉर नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स के लिए उस क्रेविंग को क्या ना किया जा सके भाई, कंट्रोल ना किया जा सके, उस ड्रग्स को कंज्यूम करने से के लिए हम उसको चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या, नार्कोमनिया। क्या बोलेंगे भाई, नार्कोमनिया, नार्को से याद रखेंगे नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स से याद रखेंगे ड्रग्स, है ना, बिल्कुल रिलेटेबल है, सारी चीजें रिलेटेबल हैं, कुछ भी हवा में बातचीत नहीं हो रही है, ना ही हमें पसंद है कि मैं आपको हवा में बातचीत करके बताऊं। 79 की बात करेंगे, 79 क्या कह रहा है, नेक्रोमनिया, यहाँ नार्को था, यहाँ नेक्रो है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक नहीं है, आप एक बनाने की कोशिश भी नहीं करिएगा। नेक्रोमनिया क्या है भाई, ध्यान दो, नेक्रोमनिया क्या है, ध्यान दो, क्या लिख रहा है भाई यहाँ पे, सेक्सुअल ऑब्सेशन विथ डेड बॉडीज, नेक्रोफीलिया बोलते हैं, है ना, नेक्रोफीलिया, है ना, मतलब एक होता है कि आपको सेक्सुअल ऑब्सेशन है किसी भी लिविंग पर्सन के साथ, एक है आपको सेक्सुअल ऑब्सेशन है भाई किसी वुमेन के साथ, है ना, एक है सेक्सुअल ऑब्सेशन है भाई कि किसी मेल के साथ, है ना, मेल फीमेल ये सब समझ में आ रहा है, लिविंग बॉडी के साथ आपको समझ में आ रहा है। एक ऑब्सेशन क्या बोल रहा है भाई, ये ऑब्सेशन क्या बोल रहा है, सेक्सुअल ऑब्सेशन विथ डेड बॉडीज, नेक्रोफीलिया बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, नेक्रोफीलिया, की आप डेड बॉडीज के साथ इंटरकोर्स करना चाह रहे हो, सेक्स करना चाह रहे हो, उसको बोल, सेक्सुअल ऑब्सेशन है आपका, उसको बोलते हैं नेक्रोमेनिया, क्या, नेक्रोमनिया, NECRO, नेक्रो, और यहाँ क्या था, नार्को, दोनों में डिफरेंस है, वहां नार्को है, नीचे क्या है, नेक्रो है, तो नेक्रोमनिया की मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, साफ है, क्या, सेक्सुअल ऑब्सेशन विद डेड बॉडीज, तो नेक्रोफीलिया भी बोलते हैं उसको, नेक्रोफीलिया, एक वन वर्ड में भी अगर आता है तो वन वर्ड में भी आप इसको मार्क कर पाओगे, नेक्रोफीलिया, डन, नेक्रोफीलिया डन है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट देखो जरा, नोसोमनिया, द टर्म इज व्हाट, नोसोमनिया, नोसोमनिया क्या बोल रहा है भाई,
नोसोमनिया क्या बोल रहा है? नोसोमनिया की मीनिंग है डिल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, डिल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, नोसोमनिया, NOSOMANIA, नोसोमनिया, NOSOMANIA, नोसोमनिया, है ना। नोसोमनिया को क्या बोलते हैं भाई? एक तरीके का डिजीज, है ना, कि सामने वाले को लगता है कि मुझे बहुत बीमार हूँ, है ना। एक तरीके का नोसोमनिया डिजीज है जिसमें सामने वाले को बिल्कुल अपने बारे में ये थॉट आता है, अपने बारे में सिर्फ ये ख्याल आता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, वही चीज़ बोल रहा है नोसोमनिया। डिल्यूजन, भ्रम, सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, मुझे कोई ना कोई एक बीमारी है, उस तरीके का इल्यूजन हो जाए, डिल्यूजन हो जाए, उसको बोलते हैं क्या? नोसोमनिया। क्या बोलते हैं भाई? नोसोमनिया बोलते हैं, NOSOMANIA, नोसोमनिया बोलेंगे। डन। चलो अब फटाफट देख लो जरा, क्विक 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 क्लैस। म्यूसोमनिया, क्या? म्यूसोमनिया, म्यूसोमनिया क्या होगा भाई? म्यूसोमनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन विथ म्यूजिक, कि आपको म्यूजिक से क्या हो गया भाई? ऑब्सेशन हो गया। मेलोमनिया मतलब भी सेम होता है, आपको म्यूजिक से क्या है? ऑब्सेशन है। मेसोमनिया और सॉरी मेलोमनिया और म्यूसोमनिया दोनों का मतलब क्या? म्यूजिक से ऑब्सेशन। दूसरा क्या है? डिस्कोमनिया। डिस्कोमनिया मतलब दो बातें निकल गई। डिस्कोमनिया पहला बात क्या निकल गई? आपको डिस्को वाले सॉन्ग्स पसंद है, ठीक है, उन सॉन्ग्स को सुनना पसंद है, उसके लिए आपके मन में ऑब्सेशन है। दूसरी बात क्या निकल कर आई? कि आप किसी भी बात को एग्जैजरेट करके बढ़ा बताते हो, किसी एक बड़े लेवल तक एक्सटेंड करके बताते हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे? डिस्कोमनिया बोल देंगे, राइट, ठीक है। चलो नार्कोमनिया क्या होता है? नार्कोमनिया का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर नार्कोटिक्स, है ना, अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स को लेकर आपके मन में मतलब नार्कोटिक्स के लिए, ड्रग्स के लिए एक अनकंट्रोलेबल क्या आ रही है भाई? क्रेविंग आ रही है, उसको बोल देंगे क्या? नार्कोमनिया बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल टर्म में उसको क्या बोलेंगे? नार्कोमनिया बोलेंगे। नाउ नेक्रोमनिया, द टर्म इज व्हाट? नेक्रोमनिया। नेक्रोमनिया क्या होता है? नेक्रोमनिया का होता है किसी भी मतलब डेड बॉडीज के साथ आपको सेक्सुअल ऑब्सेशन हो रहा है कि भाई डेड बॉडीज के साथ सेक्स करना, तो उसके लिए आपके पास जो टर्म है वो है नेक्रोमनिया, राइट। और नोसोमनिया हमने करा हुआ है। नोसोमनिया क्या होता है भाई? नोसोमनिया होता है भाई डिल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, एक ऐसा भ्रम हो जाता है कि मुझे कोई ना कोई डिजीज है, उसको बोलते हैं नोसोमनिया। क्या बोलेंगे भाई? नोसोमनिया बोलेंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे 81। 81 क्या कह रहा है? 81 कह रहा है नोस्टोमनिया। नोसोमनिया नहीं है, नोस्टो है भाई, यहां ध्यान दो, यहां था नोसोमनिया, टी नहीं था, ऊपर क्या है? टी है, नोस्टोमनिया। अब नोस्टोमनिया क्या कह रहा है? 81 नोस्टोमनिया, नोस्टो क्या कह रहा है? एबनॉर्मल डिजायर टू गो बैक टू फैमिलियर प्लेसेस। जैसे आप अपना घर छोड़कर कहीं चले गए, और जहां गए, जैसे घर छोड़ के हॉस्टल चले गए, है ना, हॉस्टल में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आपके मन में क्या आएगा भाई? दिमाग में एक ख्याल आएगा कि नहीं भाई मुझे घर चले जाना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं नोस्टोमनिया। कि एबनॉर्मल डिजायर, कि बिल्कुल एक डिजायर आ रहा है कि बिल्कुल जो मेरा फैमिलियर प्लेस है ना, फैमिलियर प्लेस मतलब मेरा घर है ना, जो मेरा होम टाउन है, मैं वहां चला जाऊं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं भाई नोस्टोमोनिया। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई? नोस्टोमनिया बोलते हैं, है ना, ठीक है। 82 क्या कह रहा है? निम्फोमनिया, द टर्म इज निम्फो। निम्फोमनिया क्या कहलाता है? निम्फोमनिया कहला रहा है क्या? एक्सेसिव और क्रेज्ड सेक्सुअल डिजायर। एक्सेसिव और क्रेज्ड सेक्सुअल डिजायर, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करने का क्या हो भाई? मन में एक अलग तरीके का कीड़ा पैदा हो जाए कि बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, उसको बोलते हैं निम्फोमनिया। क्या बोलेंगे भाई? निम्फोमनिया बोलेंगे। कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव, एक अलग तरीके का ऑब्सेशन हो जाए, उसको बोलते हैं, एक अलग तरीके का क्रेजीनेस हो जाए सेक्सुअल एक्टिविटी को में इन्वॉल्व होने का, उसको बोलते हैं क्या? निम्फोमनिया बोलेंगे। डन। 83 देखो, 83 क्या कह रहा है? और 83 का जो ओचलो है, ओचलो के बारे में मैंने बताया था। ओचलो क्या होता है भाई? क्राउड, लोग, भीड़, पीपल, ये सारी बातें, है ना। तो ओचलो के बारे में बताया था। तो ओचलो मनिया क्या होता है भाई? ओचलो फोबिया कराया था मैंने आपको। क्या कराया था? ओचलो फोबिया। ओचलो फोबिया का मतलब क्या होता है? जिसको फियर ऑफ क्राउड्स हो, भीड़ का डर हो। क्या हो भाई? फियर ऑफ क्राउड्स, भीड़ का डर, कि भीड़ भीड़ हो जाएगी भाई, अच्छा नहीं होगा, जल्दी से जल्द के मार्केट से सामान ले आते, नहीं तो भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसी वाली फीलिंग जिसके अंदर है उसको बोलते हैं ओचलो फोबिया। यहाँ पे क्या है? ओचलो मनिया, जिसको भीड़ ही पसंद हो, भीड़ क्या हो? पसंद हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ओचलो मनिया बोलते हैं। मनिया फॉर क्राउड्स, किसके लिए भाई? मनिया फॉर क्राउड्स, भीड़ के लिए, जिसके अंदर एक वो चलता हो कि भीड़ में ही जाना है, उसको बोलते हैं ओचलो मनिया। डन। नेक्स्ट की बात करें 84। 84 कह रहा है क्या? वन्नोमनिया। वन्नोमनिया, वन्नो की बात करेंगे, वन्नोमनिया, ऑब्सेशन और क्रेज फॉर वाइन, दारू के लिए
है ना, वाइन के लिए जिसके अंदर ऑब्सेशन हो, क्रेज हो कि नहीं चाहिए ही चाहिए, है ना, बिल्कुल इस तरीके का ऑब्सेशन आ जाए कि नहीं भाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मुझे चाहिए ही चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा, उसको बोलते हैं वन्नो मनिया। पहले भी करा था, अच्छा वन्नोफोबिया भी करा रखा है, वन्नोफोबिया, ठीक है। वन्नोफोबिया क्या था, ओनोफोबिया, वन्नोफोबिया, ओनोफोबिया भी बोल सकते हो कि भाई जिसको दारू से क्या हो भाई, मतलब एक अलग तरीके का डर लगता हो, वाइन से जिसको एक अलग तरीके का डर लगता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ओनोफोबिया। और ओनोमनिया मतलब क्या, उसको चाहिए ही चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। नाउ 85 क्या कह रहा है, 85 कह रहा है, देखो ध्यान से, 85 क्या कह रहा है, 85 कह रहा है ओकी ओइकोमनिया, ओइकोमनिया, ओइकोमनिया मतलब क्या, ऑब्सेशन विथ होम, घर से जिसको ऑब्सेशन हो जाएगी, घर छोड़ के वो जा नहीं रहा, ओइकोमनिया। ओइकोमनिया मतलब क्या, जिसको घर से क्या हो, प्यार हो, घर छोड़ के जाए ही ना, उसको बोलते क्या, ओइकोमनिया। क्या बोलते हैं भाई, ओइकोमनिया बोलते हैं, ओइकोमनिया। ऑब्सेशन विथ होम, घर से प्यार हो जाए भाई, ओइकोमनिया बोल देंगे, डन है, ओइकोमनिया, ठीक है। तो हमने क्या करा, नोस्टोमनिया करा, नोस्टोमनिया। नोस्टोमनिया की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखो, नोस्टोमनिया की मीनिंग होगी एबनॉर्मल डिजायर टू गो बैक टू फैमिलियर प्लेसेस, एक अलग तरीके का एबनॉर्मल डिजायर हो जाए वापस से अपने प्लेस पे, नॉर्मल प्लेस पे जाने का, उसको बोलते हैं नोस्टोमनिया। निम्फोमनिया क्या भाई, निम्फोमनिया मतलब क्या, सेक्सुअल डिजायर हो जाए और एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर हो जाए, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का मन करे, उसको बोलते हैं निम्फोमनिया। ओचलोमनिया क्या होता है भाई, मनिया फॉर क्राउड्स, मतलब क्राउड्स में ही काम करने का मन हो, भीड़ में ही काम करने का मन हो, भीड़ अच्छा लगता हो, तो उसको बोलेंगे क्या, ओचलोमनिया। और वोनोमनिया क्या होता है भाई, ओनोमनिया होता है ऑब्सेशन और क्रेज फॉर वाइन, दारू चाहिए ही चाहिए, है ना, वाइन चाहिए ही चाहिए, इस तरीके का जिसके अंदर क्रेज हो जाए कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मुझे चाहिए, उसको बोलते हैं भाई क्या, वन्नोमनिया बोलते हैं। और 85 क्या कह रहा है, ओइकोमनिया। ओइकोमनिया का मतलब क्या होता है भाई, घर से जिसको प्यार हो, ऑब्सेशन विथ होम, जिसको घर से प्यार हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ओइकोमनिया बोलते हैं। चलो नेक्स्ट की बात करें, 86। 86 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 86 कह रहा है ओलिगोमनिया, द टर्म इज व्हाट, ओलिगोमनिया। ओलिगोमनिया क्या होता है, ओलिगोमनिया, ठीक है। सो ओलिगो, ओलिगो मतलब होता है ऑब्सेशन विद द फ्यू थॉट्स और आइडियाज, ऑब्सेशन विद द फ्यू थॉट्स और आइडियाज, ठीक है। फ्यू थॉट्स और आइडियाज को लेके ऑब्सेशन हो जाए कि जो उसने सोचा है वही सही सोचा, उसके अलावा कुछ सही नहीं है, इस तरीके का ऑब्सेशन पैदा हो जाए, इस तरीके की क्रेजीनेस आ जाए अंदर, तो उसको बोलते हैं क्या, ओलिगोमनिया बोलते हैं, क्या, ओलिगोमनिया, ओलिगोमनिया, ठीक है। एक थॉट और एक उसके एहसास को लेके कि वही चीज सही है, फ्यू थॉट्स और फ्यू आइडियाज के पीछे भाग रहा हो, उसको बोलते हैं ओलिगोमनिया। चलो जी नेक्स्ट की बात करें, ओनियोमनिया। ओनियोमनिया है, ओनियो, यहाँ पे ओनियो है और पीछे हमने क्या करा, ओएनो करा, ओएनो करा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है भाई, दोनों वर्ड अलग अलग वर्ड है, अब दोनों को एक नहीं बना देना, ओएनो है और क्या है, ओनियो है, ओनियन वाला ओनियो है। ओनियो मनिया क्या कहलाता है, ओनियो मनिया क्या कहलाता है, मेकिंग मनिया फॉर मेकिंग परचेज, मनिया फॉर मेकिंग परचेजेस, मनिया फॉर मेकिंग परचेजेस, ठीक है। जिसको खरीदारी का बड़ा शौक हो कि बस वो खरीदना ही खरीदना है, फर्क नहीं पड़ता क्या खरीद रहा, क्या कितने का खरीद रहा, नहीं, उसको शौक है खरीदने का, उसको चाहिए चाहिए कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, तो उसको बोलते हैं क्या, ओनियो मनिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब, ओनियो मनिया बोलेंगे। यहां तक डन है, ओनियो मनिया डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें, चलो 88। 88 क्या कह रहा है, 88 कह रहा है, ध्यान से देखो, 88 कह रहा है क्या, ओनोमनिया, सॉरी ओनोमा मनिया, ओनोमनिया नहीं, ओनोमा मनिया। अब ध्यान से 3 वर्ड में आपको ध्यान देना है, एक ओनियो में ध्यान देना है, ओएनो में ध्यान देना है और क्या, ओनोमा में ध्यान देना है। तीनों वर्ड बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर साउंड कर रहे हैं, है ना, सिमिलर साउंड कर रहे हैं, उसको आपको सेपरेट बनाना है। तो ओनोमा क्या बोला, ओनोमा मनिया। ओनोमा क्या होता है, मनिया फॉर नेम्स, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ नेम के लिए मरता है कि मेरा नाम हो जाए, क्या हो जाए भाई, मेरा नाम हो जाए, जो सिर्फ इसके लिए मरता है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ओनोमनिया, सॉरी ओनोमा मनिया, ओनोमा मनिया बोलते हैं, जो सिर्फ चाहता है कि नाम नाम हो जाए मेरा, सिर्फ नाम के पीछे मर रहा है ना, तो उसको ओनोमा मनिया बोलते हैं ना, ठीक है। चलो 89 की बात करेंगे, 89। 89 क्या कह रहा है, ओनोमाटोमनिया। अब देखो यहाँ पे ओनोमाटोमनिया, यहाँ ओनोमा मनिया था, यहाँ ओनोमाटोमनिया है। अब हर एक वर्ड आपके लिए चैलेंज होता जा रहा है,
हर एक वर्ड आपके लिए चैलेंज होता जा रहा है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना आपका काम है। तो ओनोमाटोमनिया, ओनोमाटोमनिया का मतलब क्या होता है भाई? ओनोमाटोमनिया का मतलब होता है इररेसिस्टेबल डिजायर टू रिपीट सर्टेन वर्ड्स। इररेसिस्टेबल डिजायर है ना, कि वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा। इररेसिस्टेबल डिजायर का मतलब होता है खुद को रोक नहीं पा रहा कुछ सर्टेन वर्ड्स को रिपीट करने से, है ना, कि कोई लॉजिक नहीं है, बस वो रिपीट करते जा रहा है, रिपीट करते जा रहा है, रिपीट करते जा रहा है। कहते हैं ना भाई कि तुम्हारा नाम लेना बड़ा अच्छा लगता है, दिन रात तुम्हारा नाम रटता रहता हूँ, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तो राधे श्याम, है ना, ठीक है, सीताराम ठीक है। सो उसको बोलते हैं क्या? ओनोमाटोमनिया। ओनोमाटोमनिया, ओनोमाटोमनिया मतलब क्या? इररेसिस्टेबल डिजायर टू रिपीट सर्टेन वर्ड्स। हाँ बिल्कुल, सर्टेन वर्ड्स को रिपीट करने का ओनोमाटोमनिया मानते हैं। डन है। नाउ वर्ड नंबर 19, वर्ड नंबर 90 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, वर्ड नंबर 90 क्या कह रहा है? ओनिको, ओनिको टीलो। देखो भाई नाम जरा देखना, ओनिकोटिलोमनिया। अब ये ओनिकोटिलोमनिया क्या होता है? ओनिकोटिलोमनिया क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है समझना। ओनिकोटिलोमनिया यहां लेकर आए और हमने यहां देखा क्या? कंपल्सिव पिकिंग एट द फिंगर नेल्स। कंपल्सिव पिकिंग एट द फिंगर नेल्स, है ना, फिंगर नेल्स पर पिक करने की जो आदत हो, ठीक है, कंपल्सिव पिकिंग एट द फिंगर नेल्स, उसको कंपल्सिव पिकिंग एट द फिंगर नेल्स, उस फिंगर के नेल पे कोई चीज को रखने की आदत हो, उसको हम बोलते हैं क्या? क्या? ओनिकोटिलोमनिया। ओनिकोटिलोमनिया ये वर्ड अब याद करना थोड़ा सा टफ होगा, तो क्या करना भाई? राइट करना, राइट करना, स्पेलिंग के साथ राइट करना, ताकि ये वर्ड आपके दिमाग में ड्रिल हो जाए। क्या हो जाए भाई साहब? ड्रिल हो जाए, तो उसको ड्रिल करना है। ओनिकोटिलोमनिया, ओनिकोटिलोमनिया, ठीक है, मार्क करेंगे। कंपल्सिव पिकिंग एट द फिंगर नेल्स, कंपल्सिव पिकिंग एट द फिंगर नेल्स होगा। चलो जी, ये कलर कर दी मैंने, हाँ कलर कर दिया ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो सके। चलो ठीक है, विजिबल है जी, विजिबल है, राइट। तो ये हो गया 90 नंबर। 86 क्या कर रहा था? ओलिगो मनिया कर रहा था। ओलिगो मनिया का मतलब होता है किसी थॉट्स या फिर आइडियाज को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेशन रखना, ओलिगो मनिया हो गया भाई, ठीक है। ओनियो मनिया क्या कर रहा था भाई? मनिया फॉर मेकिंग परचेजेस, कि आप परचेजिंग को लेके बहुत ज्यादा क्या हो, मतलब उस चीज में मतलब खोए रहते हो, ओनियो मनिया हो गया भाई। ओनोमा मनिया क्या होता है? ओनोमा मनिया होता है मनिया फॉर नेम्स, आप नेम के पीछे भागे जा रहे हो कि मेरा नाम हो जाए भाई, ठीक है। और ओनोमाटोमनिया क्या होता है? ओनोमाटोमनिया होता है इररेसिस्टेबल डिजायर टू रिपीट सर्टेन वर्ड्स, कि आप कुछ वर्ड्स के पीछे भाग रहे हो, कि उस वर्ड्स को बार बार रिपीट करने के पीछे भाग रहे हो, राइट, उसको बोलते हैं क्या? ओनोमाटोमनिया, बार बार उसी वर्ड को रिपीट किए जा रहे हो, राइट, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई? ओनिकोटिलोमनिया। ओनिकोटिलोमनिया का मतलब, ओनिकोटिलोमनिया 2-3 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। ओनिकोटिलोमनिया, ओनिकोटिलोमनिया का मतलब क्या होता है भाई? कंपल्सिव पिकिंग एट द फिंगर नेल्स, राइट, डन। चलो 91, 91 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, 91 कह रहा है ओफिडियो, ओफिडियोमनिया, ओफिडियोमनिया। ओफिडियोमनिया का मतलब क्या है भाई? ओफिडियोमनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन विथ रेप्टाइल्स, ऑब्सेशन विथ रेप्टाइल्स, ये आपको रेप्टाइल्स बड़े पसंद है ना। रेप्टाइल्स क्या है भाई? बड़े पसंद है। अब रेप्टाइल्स में क्या क्या हो सकते हैं भाई? स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया भाई, है ना, एलिगेटर हो गया, ठीक है, ये सब आपको बड़े पसंद है। ऐसे वाले जो जानवर हैं जो रेंग के चलते हैं, ऐसे वाले जानवर जो स्नेक की तरह रेंग के चलते हैं, ऐसे जानवर आपको बड़े पसंद है। तो उसको, जिनको पसंद है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको पसंद है, जिनको पसंद है उनको हम क्या बोलते हैं? वो जिस बीमारी से ग्रसित है उसको क्या बोलेंगे? ओफिडियोमनिया। क्या? ओफिडियोमनिया, राइट, ओफिडियोमनिया। डन है भाई, 91 डन है, ओफिडियोमनिया डन है। हाँ ओफिडियोमनिया। 92 क्या कह रहा है? 92 कह रहा है ओपियो, ओपियोमनिया। क्या बोला भाई? ओपियोमनिया। ओपियोमनिया क्या होता है भाई? क्रेविंग फॉर ओपियम। अब ओपियम क्या होता है भाई? अरे ये एक तरीके का ड्रग होता है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, अफीम, यस, अफीम, है ना। बोलेंगे इसको क्या? ओपियम बोलते हैं भाई, इसको ओपियम बोलते हैं। क्रेविंग फॉर ओपियम, ए काइंड ऑफ ड्रग्स, है ना, काइंड ऑफ ड्रग्स। जब इसके लिए आपके अंदर क्या आ जाए भाई? क्रेविंग आ रही है ना, आई एम नॉट सेइंग आपके अंदर, है ना, ओपियोमनिया, ठीक है। ओपियोमनिया का मतलब जिसके अंदर भी किसकी क्रेविंग आ जाए? अफीम की क्रेविंग आने लग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपियोमनिया बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल टर्म में क्या बोलेंगे भाई? ओपियोमनिया बोलेंगे, कि उसके अंदर किस चीज की क्रेविंग आ रही है? ड्रग्स के या फिर ओपियम की क्रेविंग आ रही है, ओपियोमनिया कहलाएगा, ओपियोमनिया कहलाएगा। डन है।
नेक्स्ट की बात करें, चलो 93 की बात करते हैं। ओप्सोमनिया, क्या ओप्सोमनिया, ओप्सोमनिया क्या कहलाता है भाई, ओप्सोमनिया एबनॉर्मल लव फॉर वन काइंड ऑफ फूड, एक तरीके का फूड जिसको बड़ा ही पसंद है, एक तरह का फूड जिसको बड़ा ही पसंद है। जैसे क्या हो गया, किसी को चिकन पसंद है तो दिन रात चिकन खाया जा रहा है, किसी को मटन पसंद है दिन रात मटन खाया जा रहा है, किसी को आलू मटर पसंद है दिन रात आलू मटर पसंद कर रहा है, किसी को चावल सब्जी पसंद है तो वो चावल सब्जी खा रहा है, किसी को डोसा पसंद है तो सिर्फ डोसा डोसा खाया जा रहा है, किसी को इडली पसंद है तो सिर्फ इडली इडली खाया जा रहा है। तो सिंपल सा मतलब है, एक टाइप की सब्जी का पसंद होना, सॉरी एक टाइप के खाने का पसंद होना ओप्सोमनिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ओप्सोमनिया, कि आप ओप्सोमोनिया हो चुके हो, ओप्सोमनिया, कि आपको सिर्फ एक ही तरह का खाना पसंद है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, दोपहर तक जो मिले सब वही मिले, राइट, उसको बोलते हैं ओप्सोमनिया। क्या बोलेंगे भाई, ओप्सोमनिया बोलेंगे। डन, ओप्सोमनिया डन। चलो नेक्स्ट 94 की बात करें। 94 कह रहा है ऑर्चिड मनिया, है ना, ऑर्चिड मनिया, बड़ा ही सिंपल वर्ड है भाई ऑर्चिड। अब ये तो आप पूछो भी ना कि सर इसका मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल ऑब्सेशन विथ ऑर्चिड्स, एबनॉर्मल ऑब्सेशन विथ क्या, ऑर्चिड्स, बागीचे को लेके, बागीचे से आपका एक अलग तरीके का प्रेम देखने को मिले तो उसको बोलते हैं क्या, ऑर्चिड मनिया, है ना, ऑर्चिड मनिया बोलेंगे। ऑर्चिड मनिया क्या मतलब क्या होगा भाई, एबनॉर्मल ऑब्सेशन विथ ऑर्चिड्स, एबनॉर्मल ऑब्सेशन विथ ऑर्चिड्स, कि आपको ऑर्चिड से ज़्यादा प्यार है ना, बागीचे से ज़्यादा प्यार है, ठीक है। चलो ऑर्चिड मनिया होगा भाई, एबनॉर्मल ऑब्सेशन विथ ऑर्चिड्स, हाँ चलो ठीक है। तो ऑर्चिड मनिया हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। नेक्स्ट की बात करेंगे 95। 95 क्या कह रहा है, 95 कह रहा है पैरोसिया, क्या, पैरोसिया, पैरोसिया मनिया। अब ये पैरोसिया मनिया क्या होता है, तो पैरोसिया की मीनिंग क्या होगी, देखो यहाँ पे ध्यान से, ऑब्सेशन विथ सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, ऑब्सेशन विथ सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट की बात कर रहे हैं भाई, क्राइस्ट आपको पता ही है, ईसा मसीह के टाइम की बात हो रही है, ईसा मसीह, है ना। तो सेकेंड कमिंग, जब वो दूसरी बार आए थे, क्राइस्ट जब सेकेंड टाइम आए थे, तो उस वाले पूरे सिनेरियो को लेके, है ना, उस वाले पूरे सिनेरियो को लेके कि कैसे वो सेकेंड टाइम आए थे, कैसे उन्होंने इतना सारा नॉलेज दिया था, इन सारी बातों को लेके जिसको ऑब्सेशन हो जाए, जो बहुत ज़्यादा पसंद करता हो इन सारी बातों को सुनना, इन सारी बातों के बारे में बात करना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पैरोसियोमनिया, क्या, पैरोसियोमनिया, पैरोसियोमनिया, ठीक है, पैरोसियोमनिया, बिल्कुल सिंपल टर्म में हमने बताया आपको। ओफिडियोमनिया से स्टार्ट करो। ओफिडियोमनिया हमने वो क्या बताया, रेप्टाइल से जिसको ऑब्सेशन हो जाए भाई, किससे, रेप्टाइल से ऑब्सेशन हो जाए, ओफिडियोमनिया हो जाए भाई। ओपियोमनिया का मतलब क्या होता है, ओपियोमनिया का मतलब होता है क्रेविंग फॉर ओपियम, जिसको ओपियम से क्रेविंग हो जाए, ठीक है, अफीम से क्रेविंग हो जाए, कि अफीम के बिना उसको रहा नहीं जा रहा, उसको बोलेंगे क्या, ओपियोमनिया। ऑप्सोमनिया क्या होता है, ऑप्सोमनिया होता है एबनॉर्मल लव फॉर वन काइंड ऑफ फूड, एक तरीके के फूड से जिसको मतलब क्या हो जाए, ऑब्सेशन हो जाए कि भैया वही खाना दिन रात सुबह शाम दोपहर, है ना। ऑर्चिड मनिया, जिसको बागीचे से प्यार हो जाए भाई, एक अलग तरीके का कि भैया दिन रात वो बागीचे में बागीचा गिरी कर रहा है ना, तो उसको ऑर्चिड मनिया बोल देंगे। और पैरोसियो मनिया क्या होता है, पैरोसियो मनिया होता है ऑब्सेशन विद द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, सेकेंड कमिंग जो था क्राइस्ट का, उससे जिसको ऑब्सेशन हो जाए। नाउ 96 की बात करेंगे। 96 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 96 कह रहा है पैथोमनिया, द टर्म इज पैथोमनिया। तो पैथो की मीनिंग क्या होगी भाई, ध्यान से देखो, पैथो की मीनिंग है मोरल इंसैनिटी, है ना, मोरल इंसैनिटी। पैथोमनिया की मीनिंग होगी भाई कि सामने वाला बिल्कुल बहुत ज्यादा मोरल है भाई, है ना, बहुत ज्यादा क्या, उदार है, काइंड है, उस तरीके का है, और काइंडनेस में वो हद पार कर दी है, तो उसको बोलते हैं मोरल इंसैनिटी, और उसको बोलते हैं पैथोमनिया। क्या बोलेंगे भाई, पैथोमनिया बोलेंगे उसको, पैथोमनिया, ठीक है। चलो 97 की बात करेंगे। 97 क्या कह रहा है, फागोमनिया। क्या बोला भाई, फागोमनिया। फागो क्या होता है, देखो जरा ध्यान से, फागो को हमने बताया था आपको फूड के ईटिंग के सेंस में, फूड ईट करने के सेंस में ये वर्ड आपको यूज किया जाता है ना। फागोफोबिया भी करा था, जिसको खाने से डर लगता हो, खा लिए तो हमको मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना, उसको, हाँ, खाना खाने से जिसको डर लगता है उसको मैंने फागोफोबिया बताया था। तो फागोमनिया मतलब क्या होगा भाई, एक्सेसिव डिजायर फॉर फूड और ईटिंग, एक्सेसिव डिजायर फॉर फूड और ईटिंग, जिसको दिन रात बस खाने का मन करता, क्या, जिसको दिन रात बस खाने का मन करता, उसको हम क्या बोलते हैं, फागोमनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई,
फागोमनिया बोलते हैं। बस उसको दिन रात खाने को मिलता रहे, खाना मिलता रहे या फिर कुछ भी खाने को मिलता रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, फागोमनिया बोलेंगे। PHAGO फागो, MANIA फागोमनिया, FMANIA फागोमनिया। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलो 98 की बात करें, 98 की बात करें, 98 फैनेरोमनिया। क्या बोल रहा है, फैनेरोमनिया। फैनेरोमनिया क्या होता है भाई, फैनेरोमनिया की बात करेंगे। फैनेरोमनिया, फैनेरोमनिया क्या होता है भाई, हैबिट ऑफ बीटिंग वंस नेल्स। बचपन से अभी तक जितने बड़े हो गए हो, अभी भी आप कहीं ना कहीं आप में से कोई ऐसा होगा जो इस चीज़ के लिए डांट सुनता होगा, मार खाता होगा, है ना। बचपन में भी मार खाता होगा और इस टाइम भी मार खाता होगा, है ना। बचपन से लेकर अब तक वो मार खाता आया होगा कि भाई नाखून क्यों काट रहा है तू, है ना। और आपको लगता है यार मैं काटता नहीं हूँ जानबूझ के, वो मेरा कुछ इंटेंशन नहीं होता, बार बार मेरा हाथ मेरे मुंह में चला जाता है और मैं नाखून कट करना स्टार्ट कर देता हूँ। स्कूल के टाइम पे बहुत सारे बच्चे इसके लिए मार खाते थे, ठीक है। तो वो एक डिजीज है, वो क्या है, एक डिजीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, फैनेरोमनिया बोलते हैं। क्या, फैनेरोमनिया, जिसका मतलब क्या होता है भाई, हैबिट ऑफ बाइटिंग वंस नेल्स, अपने ही हाथ का नाखून काटते रहना, अपने ही नाखून को काटते रहना, चबाते रहना, अपने नेल्स को चबाते रहना, उसको बोलते हैं क्या, फैनेरोमोनिया। क्या, फैनेरोमनिया, फैनेरोमनिया, ठीक है, फैनेरोमनिया। बिल्कुल इजी था भाई, बिल्कुल इजी था। डन। चलो नेक्स्ट की बात करें, 99। 99 क्या कह रहा है, ध्यान दो, फार्माकोमनिया। फार्माकोमनिया, फार्माकोमनिया की बात से याद आया, हमने फार्माकोफोबिया भी करा था। क्या करा था, फार्माकोफोबिया। और जहां मैंने आपको बताया था फार्मा शब्द दिखे तो ड्रग्स की बात, मेडिसिन की बात करते हैं। जहां पे भी फार्मा वर्ड दिखे तो वो मेडिसिन की ही बात करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फार्मा वर्ड देखा, तो ये किसकी बात करेगा, मेडिसिन की बात करेगा। किसकी, मेडिसिन की बात करेगा। तो मेडिसिन की बात करी इसने, फार्माकोमनिया हुआ ये, ठीक है। तो फार्माकोमनिया, जहां पे हम फोबिया पढ़े थे डर का, मेडिसिन से डर का, जिसको एबनॉर्मल ऑब्सेशन विथ ट्राइंग ड्रग्स, जो ड्रग्स या मेडिसिन को ट्राई करने से क्या हिचकता नहीं है। टेस्ट, जैसे क्या किसी किसी के लोग होते भाई जानने वाले कि भाई दवा किसी और के लिए, ये खा कोई और रहा है ना, क्यों, क्योंकि उसको मन है भाई खाने का, है ना। तो उसको बोलते हैं फार्माकोमनिया। क्या बोलेंगे भाई, फार्माकोमनिया। डन है, फार्माकोमनिया डन है। नाउ 100 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोनोमनिया। फोनोमनिया मतलब क्या होता है भाई, फोनोमनिया, ठीक है, पैथोलॉजिकल टेंडेंसी टू मर्डर। पैथोलॉजिकल टेंडेंसी टू मर्डर, ठीक है। फोनो, किलिंग से हमने बताया था, फोनो मतलब क्या, किलिंग से हमने आपको अवगत कराया था। फोनोफोबिया, जिसको किलिंग का डर होता है भाई, फोनोफोबिया मैंने बताया था आपको, ठीक है। सो फोनोमनिया क्या होता है, पैथोलॉजिकल टेंडेंसी टू मर्डर, जो मर्डर करने के लिए बिल्कुल क्या हो, एक ऑब्सेशन हो कि भाई मर्डर करना है, मर्डर करना है, मर्डर करना है ना, इस तरीके वाली बात करता हूँ, उसको हम क्या बोलेंगे, फोनोमनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, सिंपल टर्म में उसको फोनोमनिया बोलेंगे, राइट। कहाँ से स्टार्ट करा था, पैथोमनिया से स्टार्ट करा था, PATHO, पैथोमनिया। पैथोमनिया मतलब मोरल क्या, इंसैनिटी, एक अलग तरीके का पागलपन, ठीक है, मोरल तरीके का पागलपन, ठीक है। फैगोमनिया, क्या, फैगोमनिया का मतलब होता है एक्सेसिव डिजायर फॉर फूड और ईटिंग, कि खाने को लेके बहुत ज्यादा डिजायर हो आपके मन में, कि आप बस आपको दिन रात मिलते रहे, खाते रहो खाते रहो, उसको क्या बोलेंगे, फैगोमनिया बोलेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या है, फेनेरोमनिया। फेनेरोमनिया का मतलब क्या होता है, हैबिट ऑफ बाइटिंग वंस नेल्स, कि खुद के ही नाखून चबा रहे हो, खुद के ही नेल्स काट रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, फेनेरोमनिया बोलेंगे। 99 क्या कह रहा है, फार्माकोमनिया। फार्माकोमनिया का मतलब क्या होता है, फार्माकोमनिया का मतलब होता है एबनॉर्मल ऑब्सेशन विद ट्राइंग ड्रग्स, कि आप ड्रग्स को ट्राई कर रहे हो, हर मतलब आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे ड्रग्स ट्राई करना चाहिए, ड्रग्स ट्राई कर, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, जो भी मेडिसिन मिले बस ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक है। और फोनोमनिया का मतलब क्या होता है, कि सामने वाले कोई भी दिख जाए बस मार देना है ना। एक टेंडेंसी होती है, डेवलप हो जाती है इंसान के अंदर कि भाई मार देना, कोई भी दिखे, कोई भी मिले, हमने बस काट देना है, मार देना, उसको हम क्या बोलते हैं, फोनोमनिया बोलते हैं, राइट। और इस 50 क्वेश्चंस के साथ जो अभी हमने 50 क्वेश्चन करे, हमने 100 का आंकड़ा टच करा, किसके लिए भाई, मनिया के कॉन्टेक्स्ट में। किसके कॉन्टेक्स्ट में, मनिया के कॉन्टेक्स्ट में। अब ध्यान से मेरी बात सुने, हमने फोबिया करा, मिसलेनियस के अंदर हमने क्या करा, फोबिया करा, उसमें हमने 202 वर्ड्स करे, ठीक है। आगे भी है इसमें, नहीं है, चलो उसमें हमने 202 वर्ड्स करे, है ना। और ये मनिया, मनिया में हमने कितने वर्ड्स कर लिए भाई, 100 वर्ड्स कर लिए। तो इस चीज़ को आप जरा समझे, इस चीज़ को पढ़ने में 302 वर्ड पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 302 वर्ड्स करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से कर भी लोगे, राइट, ठीक है।
आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना। आराम आराम से सारी चीज़ों को करोगे तो आराम आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी, समझ में भी आएंगी, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आने वाली है, बिल्कुल प्यार से सारी चीज़ों को कर जाओगे। ये 100 वर्ड्स करने में आपको कितना मजा आया, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, करके बताएंगे, ठीक है। बहुत सारी बातें हमने अच्छी सीखी, बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं।